बच्चों, आज हम एक प्राचीन मंदिर जो खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं, कलयुग के अवतार हारे का सहारा श्री खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं, जो कृष्ण भगवान के नाम से भी पूजे जाते हैं। चलो बच्चों, चलते हैं। बच्चों, हम रुके हैं नाश्ते के लिए। अब हम नाश्ते में आलू के परांठे और चाय का एंजॉय करेंगे, फिर हम जाएंगे खाटू श्याम जी से मिलने। चलो। बच्चों, हमने नाश्ता कर लिया है। अब हम खाटू श्याम जी के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर की ओर। बच्चों, जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो एक दिन भीम जंगल में गए। उनकी भेंट हिडम्बा नाम की एक राक्षसी से हुई और हिडम्बा से भीम ने शादी की। शादी के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच। घटोत्कच जब बड़े हुए तो उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरी रखा गया। जब बर्बरी बचपन में ही भगवान की तपस्या में लीन रहते थे, घटोत्कच उन्हें भगवान कृष्ण के पास ले आए और बोले कि इनको अपनी विद्या सिखाओ। भगवान कृष्ण ने उनको गुरु के पास भेजा। गुरु से जब धनु विद्या सारी सीख ली तो फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। गुरु ने उन्हें माँ दुर्गा की तपस्या के लिए भेजा। उन्होंने माँ दुर्गा की पूर्ण तपस्या की और माँ दुर्गा प्रकट हुई और माँ दुर्गा ने आशीर्वाद के रूप में उनको 3 तीर दिए। 3 तीर लेके बहुत खुश हुए। माँ दुर्गा ने कहा कि तुझे पुत्र दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकेगा। तो अपनी माँ के पास गए तो माँ ने आशीर्वाद दिया कि जो कमजोर साइड होगी तो उसकी तरफ से युद्ध करेगा। उन्होंने माँ को वचन दे दिया। इस टाइम तक महाभारत शुरू हो चुकी थी। महाभारत में पहुंचे, युद्ध में पहुंचे, कुरुक्षेत्र में जब पहुंचे, भगवान कृष्ण से भेंट हुई तो भगवान कृष्ण को इन्होंने अपनी शक्तियों के बारे में बताया। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि किसकी साइड से युद्ध करोगे। उन्होंने कहा कि जो भी साइड कमजोर होगी मैं उसकी साइड से युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे तो युद्ध समाप्ति नहीं होगा, पहले मुझे पीपल के पास ले गए और मुझे पहले अपनी शक्ति का दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। उन्होंने एक तीर मारा और सारे पत्ते पीपल के नीचे आ गए। एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। उस पत्ते को भी तीर का निशान लगा था, वो भगवान के पैरों में चोट लगी। दूसरा तीर भगवान ने कहा कि मुझे अपना सिर दक्षिणा में दे दो। दूसरा तीर लगाकर उन्होंने अपना सिर उतारा और भगवान को भेंट दे दिया। अब बर्बरी ने कहा कि भगवान मैं युद्ध तो नहीं कर सकता पर मेरा युद्ध देखने की बहुत इच्छा है। भगवान ने बर्बरी का सिर किसी ऊंचे पहाड़ पर रख दिया। जब ऊंचे पहाड़ पर रख दिया, बर्बरी ने सारा हाल देखा। जब युद्ध समाप्त हो गया तो पांडवों ने पूछा कि किसकी वजह से जीते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जिसने पूरा हाल देखा है उसके पास चलते हैं। जब भगवान उन्हें बर्बरी के पास ले गए तो बर्बरी से पूछा कि अपने सारा महाभारत का युद्ध देखा है, आपको किसके तीर चलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ भगवान कृष्ण का चक्कर चलता हुआ नजर आया है, कोई भी तीर नहीं चला रहा था। तो भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुझे मेरे नाम से जाना जाएगा, हारे का सहारा बनेगा। खाटू श्याम, आज जिनको हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। राधे राधे।
हम पहुंच चुके हैं तोरण द्वार। अब चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। राधे राधे। श्याम बाबा हमारा हारे का सहारा। बच्चों बहुत अच्छे दर्शन हुए, आनंद आ गया खाटू श्याम को मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है। एक मन में ख्वाब था खाटू श्याम को मिलने का, वो पूरा हुआ। ब्लॉग बनाने का उद्देश्य यही है कि बच्चे भगवान से जुड़ सकें और शिक्षा मिले बच्चों को। खाली घूम के जाना और घूम के बताना नहीं है उद्देश्य। ये उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा मिले, बच्चे जुड़ सकें भगवान से ज्यादा जुड़ सकें। बहुत बढ़िया, जीरा लस्सी। बच्चों हम दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम रुके हैं लंच करने के लिए, अंदर जा रहे हैं लंच करने के लिए। चलो अंदर चलते हैं। बच्चों हम पहुंच चुके हैं लंच करने। अब हमने ऑर्डर किया है तंदूरी रोटी, शाही पनीर, दाल मखनी और दम आलू। अब हम खाना खाकर सीधा घर की ओर जाएंगे वापस। बच्चों थकान बहुत हो चुकी है पर अच्छा लग रहा है। एक अंदर से जैसे सुकून मिला है दर्शन करके बाबा के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैं दिल का हाल नहीं बता सकती जो मेरे दिल को फील हो रहा है कि कभी हम संकल्प किया करते थे कि बरबरी कौन थे, खाटू श्याम कौन थे, आज साक्षात दर्शन किए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बच्चों हमने लंच कर लिया है। हमने लंच में तंदूरी रोटी, दाल मखनी, शाही पनीर, दम आलू सब एंजॉय किया। अब हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। राधे राधे। बच्चों समय को खराब ना करते हुए हम गीता पढ़ते हैं। अध्याय 9 श्लोक 19। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं ही अमर तत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा तत्व दोनों मुझ ही में हैं। इसमें भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि जैसे गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, वो भी मैं ही हूँ, वर्षा भी मैं ही हूँ, वर्षा को रोकने वाला भी मैं ही हूँ। जो सब कुछ भगवान के हाथ में है, फिर हम चिंताएं क्यों करते हैं? हम अपने ऊपर लेते हैं कि हमारा काम कैसे होगा, हमारा काम कैसे होगा। हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, इसीलिए हमारे काम भी पूरे नहीं होते। हम जब परमात्मा पर पूरा विश्वास करेंगे तो हमारे काम अपने आप पूरे होते जाएंगे। सिर्फ विश्वास की कमी है, परमात्मा के देने में कोई भी कमी नहीं है। बहुत थकान हो गई है, घर पहुंच चुके हैं, रात के 12:30 बज चुके हैं। बाकी बहुत आनंद आया है, भगवान के दर्शन करके तो आनंद आता ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी थकान होने के बाद भी अंदर एक आनंद है जो फील कर पा रहे हैं।
सब बच्चों को राधे राधे। सब बच्चों को गुड नाइट। थकान बहुत हो गई है, मैं सोने लग जा रही थी। बच्चों, अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेट करना। मैं आपके लिए ही बच्चों हर चीज के लिए, गीता भी आपके लिए कर रही हूँ और मंदिर की भी दर्शन आपके लिए जा रही हूँ कि मैं सब बच्चों को अपने साथ दर्शन करा पाऊँ। सब बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरे साथ ही रहते हैं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं। सब बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू। गुड नाइट बच्चों।